किसान आंदोलन की गर्माहट से दिल्ली की सर्दियां मोम की तरह पिघल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके ताप से अविचलित नजर आने की नाकाम कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके प्यारे दोस्त मुकेश अंबानी की हालत खराब हो चुकी है। किसानों को कमजोर और कमअक्ल समझने की सियासत ने उनके कारोबार की चूल हिला दी है। दुनिया के 10 सबसे बड़े धन्ना सेठों की सूची से तो वो बाहर हो ही चुके हैं। गलत सलत तरीके से शेयरों के भाव बढ़ाने और घटाने, निवेशकों को चूना लगाने के चक्कर में सेबी ने 40 करोड़ रुपए का जुर्माना ऊपर से ठोक दिया है। 15 करोड़ रुपया मुकेश अंबानी पर और 25 करोड़ रुपया रिलायंस पर। जरा सोचिए कि भारत का सबसे रईस आदमी, सबसे बड़ा कारोबारी अपनी दौलत बढ़ाने के लिए अपनी ही 2 कंपनियों के शेयरों की खरीद बिक्री दलालों के मार्फत चोरी छिपे कर रहा था। दुनिया भर के अखबारों ने अंबानी और रिलायंस की बदनामियों के रंगीन कस्से छापे हैं। अब उनकी स्थिति यह हो गई है कि उन्हें अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों की शिकायत उस स्कूली बच्चे की तरह करनी पड़ रही है जिसके बस्ते का टिफिन दूसरे बच्चे खा जाते हैं और क्लास का मॉनिटर जिसका दोस्त हो। वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि कैसे जियो के साम्राज्य को किसानों की पुकार ने छिन्न भिन्न कर दिया है। हमने आपको बताया था कि अंबानी की कंपनी जियो के टावर्स की बिजली काटे जाने से बिलबिला उठी है। उनके दोस्त और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को ऐसा न करने के लिए अपील करनी पड़ी, लेकिन किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आप जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं तो 1 हफ्ते के भीतर दूसरी कंपनियों में पोर्ट करा लीजिए, क्योंकि जियो का नेटवर्क हम ठप करने जा रहे हैं। पूरी कहानी जरा तफसील से समझिएगा, जरूरी है। यह तो आप जानते ही हैं कि किसानों ने अंबानी और अडानी के प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की अपील कर रखी है। पहले तो अंबानी और अडानी ने इसे हल्के में लिया, लेकिन जब इसका असर सामने आना शुरू हुआ तो दोनों की नींद उड़ गई। जनता ने जियो के नंबर को दूसरी कंपनियों में पोर्ट कराने के लिए लाइन लगा दी। देखते ही देखते लाखों लोगों ने अपने सिम बदल डाले। इसका सबसे बड़ा लाभ एयरटेल को मिला। अंबानी एयरटेल के मालिक सुनील भारती मित्तल से खफा हो गए, भड़क गए। जियो ने ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को शिकायत कर दी, चिट्ठी लिख दी कि हुजूर, ये एयरटेल वाले किसानों के विरोध प्रदर्शन की आड़ में हमारा तंबू उखाड़ने पर पड़ गए, हमारे ग्राहकों को लालच दे रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। एयरटेल वालों ने जवाब दिया कि झूठा बोल भी रहा है तो कौन, डराने धमकाने का इनका इतिहास, मतलब रिलायंस का, पुराना है। हमने तो इनको गंभीरता से लेना कब का छोड़ दिया है, आप भी मत लीजिए। एयरटेल ने चिट्ठी लिखी। बौखलाए हुए रिलायंस जियो ने अब यह आरोप लगाया है कि एयरटेल हमारे टावर को नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों को उकसा रहा है। हमारी प्रतिस्पर्धी कंपनियां इसका फायदा उठा रही हैं। उसने दूरसंचार विभाग के सेक्रेटरी अंशु प्रकाश को चिट्ठी लिखी है कि हमारी प्रतिद्वंदी कंपनियां पहले तो हजारों की तादाद में रोज हमारे सिम पोर्ट करवाती जा रही हैं, दूसरे हमारे टावर को नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों को उकसा रही हैं। वो कभी बिजली काट दे रहे हैं, तो कभी गेट बंद कर दे रहे हैं, तो कभी कोई और गड़बड़ी कर रहे हैं। हमसे झेला नहीं जा रहा है। लेकिन अंबानी को वोडाफोन से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है एयरटेल से, क्योंकि 3 साल में पहली बार एयरटेल के सब्सक्राइबर बेस के सामने जियो धराशायी हो चुका है। एयरटेल ने जियो की चिट्ठी के जवाब में एक बहुत ही मजेदार चिट्ठी लिखी है। एयरटेल ने लिखा है कि रिलायंस जियो के आरोप बेबुनियाद और बेतुके हैं। जियो वाले हवा में बात कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया है कि जियो के टावरों को नुकसान पहुंचाने में भारतीय एयरटेल की कोई भूमिका है। इसलिए जियो के आरोपों को अवमानना के साथ रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। जरा सोचिए क्या दिन आए हैं कि जो अंबानी खुलेआम प्रधानमंत्री की पीठ पर हाथ रख देते हैं, उनके रिलायंस और जियो को बात बात पर सरकार के सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है कि हमको किसानों के कोप से बचा लीजिए, हमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। एयरटेल ने बाकायदा मोदी सरकार पर अंबानी की पकड़ की तरफ इशारा किया है। एयरटेल के मुख्य नियामक अधिकारी यानी सीआरओ ने 28 दिसंबर को अपनी जवाबी चिट्ठी में लिखा कि जियो का यह आरोप कि टावरों के साथ
तोड़फोड़ कर ग्राहकों को एयरटेल में स्विच करने पर मजबूर करने के लिए एयरटेल किसान आंदोलन के पीछे खड़ा है, अपने आप में बहुत बेतुका है, बकवास है। जियो ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि उसके ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने के लिए एयरटेल के पास इतनी ताकत है। अगर हमारे पास इतनी ताकत होती तो पिछले 3 वर्षों में हमने इसका इस्तेमाल किया होता, जब हमारे लाखों ग्राहक जियो के पास भागे जा रहे थे। दरअसल अंबानी, अडानी और मोदी की तिकड़ी को लग रहा था कि मामूली किसानों के सड़कों पर उतर जाने से क्या ही हो जाएगा, लेकिन क्या हो सकता है यह अब नजर आने लगा है। किसानों के बहिष्कार से अंबानी, अडानी की कंपनियों के बारे में लगातार यह धारणा बनती जा रही है कि वो अनैतिक कारोबारी हैं। उन्होंने गलत सलत तरीके से नियम कानूनों को रौंद कर पैसा बनाया है, और अब तो शेयर बाजार पर नजर रखने वाली सबसे बड़ी और विश्वसनीय संस्था भारतीय प्रतिभूति बोर्ड यानी सेबी ने भी इस धारणा पर मुहर लगा दी है। सेबी ने अंबानी और उनके रिलायंस इंडस्ट्रीज को शेयरों की खरीद बिक्री में निवेशकों की आंखों में धूल झोंकने के अपराध में सिद्ध है 40 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है, वो भी 13 साल की तफ्तीश के बाद। पूरे 95 पन्ने का फैसला है। मामला है 2007 का। तब रिलायंस पेट्रोलियम अलग कंपनी थी और रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग। दोनों के मालिक मुकेश अंबानी ही थे, लेकिन रिलायंस पेट्रोलियम थी रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी कंपनी। मार्च 2007 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस पेट्रोलियम के 4.1% शेयर बेचने की बात हवा में उछाली, बाजार में झोंका इस खबर को। इससे रिलायंस पेट्रोलियम के भाव धड़ाम से गिरने लगे। नवंबर 2007 में रिलायंस पेट्रोलियम के शेयर गिरे हुए भाव पर बेचे गए, लेकिन 2 साल बाद रिलायंस पेट्रोलियम का रिलायंस इंडस्ट्रीज में ही विलय कर दिया गया। सेबी की जांच कहती है कि यह खरीद बिक्री शेयरों की कीमत को प्रभावित करने के लिए गलत तरीके से की गई थी। सेबी ने कहा कि आम निवेशक को तो पता ही नहीं था कि इस खेल के पीछे खुद अंबानी और उनके रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इससे रिलायंस पेट्रोलियम के हजारों निवेशकों को जबरदस्त चूना लगा। दरअसल अंबानी और रिलायंस शेयर बाजार के खेल के पुराने खिलाड़ी हैं। सेबी ने साल 2017 में रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके 11 प्रमोटरों को 447 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा था और उनके शेयर ट्रेडिंग पर 1 साल के लिए रोक लगा दी थी। सेबी ने यह भी कहा था कि 447 करोड़ रुपए की रकम 29 नवंबर 2007 से 12% ब्याज के साथ जमा कराइए। यह पूरी रकम लगभग 1000 करोड़ रुपए बनती थी। रिलायंस ने इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी, लेकिन 2020 में अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सेबी के फैसले को सही ठहराते हुए कंपनी की अपील खारिज कर दी। अंबानी सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2020 को कहा कि पहले 250 करोड़ रुपए जमा कराइए, मतलब 447 करोड़ जो जुर्माना था उसका आधा, तब सुनवाई करेंगे। रिलायंस ने रकम जमा नहीं कराई है, लेकिन किसानों ने रिलायंस, जियो और अंबानी के पूरे साम्राज्य को हिला कर रख दिया है। किसने सोचा था कि सरकारों को बनाने और गिराने की चाबी जेब में लेकर घूमने वाले अंबानी को किसान घुटनों के बल लाकर खड़ा कर देगा।